तो आज का टॉपिक आता है बच्चों, जैसे हमने वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड किया था बच्चों, ठीक ऐसे ही टॉपिक आता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। मैं एक बार पहले आपको इसके बारे में बता दूं, होता क्या है बच्चों इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। IFF, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड बच्चों, इसका मतलब होता है कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का जो मतलब होता है वो ये होता है कि आप जब इन्वेस्टमेंट मेंटेन करते हो तो उसकी वैल्यू फ्लक्चुएट करती है, अप डाउन होती है। अब मान लो हमने कहीं इन्वेस्ट कर रखा हो बेटा, पैसा इन्वेस्टमेंट्स कर रखी है, अब उसकी वैल्यू हद से ज्यादा ड्रास्टिकली फॉल कर जाए तो हमें 1 ईयर के अंदर जबरदस्त लॉस फेस करने को दिख सकता है। शेयर मार्केट में ऐसा हो जाता है कई बार, है ना, और शेयर मार्केट में होता है तो फिर ऑब्वियसली म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री भी उसके ऊपर बेस्ड होती है। तो किसी की इन्वेस्टमेंट्स अगर शेयर्स या म्यूचुअल फंड में हो तो ऐसा भयानक दृश्य उसको देखने को मिल सकता है कि उसकी इन्वेस्टमेंट्स बहुत तेजी से नीचे आ गई, राइट। अब ऐसे बड़ा झटका एक बंदे को ना लगे, इसके लिए वो बंदा क्या करता है, अपने हर साल के प्रॉफिट्स में से थोड़ा थोड़ा पैसा बेटा इसके अगेंस्ट एक रिजर्व बना लेता है। जैसे वर्कमैन कॉम्पनसेशन, वर्कर्स को कॉम्पनसेट करने के लिए रिजर्व बना लिया था, ठीक ऐसे ही इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में फ्लक्चुएशन से निपटने के लिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बना लिया जाता है। अब हमारी यहां पर आप देख सकते हो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू दिख रही है जी 2 लाख रुपए। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू दिख रही है बेटा 2 लाख रुपए, उसके अगेंस्ट बिजनेसमैन ने रिजर्व बना रखा है 18,000 रुपए। अब जितनी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू फ्लक्चुएट करेगी, अगर हमारे 18,000 के पैरामीटर के अंदर होगी तो हम इस 18,000 का इस्तेमाल करेंगे जो हमने इन्वेस्टमेंट की फ्लक्चुएशन से निपटने के लिए रिजर्व अलग से बना करके रखा हुआ है, ठीक है ना। उस पैसे का बेटा हम इस्तेमाल करेंगे। अब मैं बताता हूं मैं कैसे बता रहा हूं आपको, इस्तेमाल किस तरह से करना है। मेरे पास इन्वेस्टमेंट है बच्चों 2 लाख की, रिजर्व बना हुआ है उसके अगेंस्ट 18,000 का। नीचे वो कहता है क्वेश्चन के अंदर केस नंबर 1, कई केसेस जैसे बेटा मैंने आपको वर्कमैन कॉम्पनसेशन के बताए थे, कई केस हो सकते हैं, ठीक है। सही, इन्वेस्टमेंट के फर्स्ट केस कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है सर इन्वेस्टमेंट से संबंधित, आपकी इन्वेस्टमेंट पूरी दे रखी है बैलेंस शीट में 2 लाख की, दूसरी तरफ रिजर्व दे रखा है पूरा का पूरा वही 18,000 का, नीचे कोई एडिशनल नहीं है। तो ये रिजर्व किसने बनाया है सर? सर पार्टनर्स ने बनाया है। पैसा किसका है ये? सर पार्टनर्स का है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएट हुई क्या? नहीं हुई। बस तो फिर इस पैसे को जितने भी पार्टनर्स है, कितने पार्टनर्स थे ऊपर पढ़ा नहीं मैंने, एबीसी 3 पार्टनर्स थे, 4-3-2 में, लो जी लो, ए बी सी बेटा जी 3 पार्टनर्स थे 4:3:2 में, एंड दे डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:3:4। ओके, ये रही बेटा इनकी ओल्ड रेशियो, और न्यू रेशियो इन्होंने डिसाइड किया 2:3:4 with effect from this. So this is the question of question of reconstitution, और इस रिकॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन के अंदर हमारे को ये पोजीशन दे रखी है। तो ये जो रिजर्व का पैसा है इस केस में ये पूरा का पूरा पार्टनर्स का है भाई, और पार्टनर्स इस पूरे के पूरे रिजर्व्स के पैसे को ओल्ड रेशो में बांट लेंगे, क्योंकि इसके अगेंस्ट कोई क्लेम किसी तरह का है नहीं। क्लेम होता नहीं है इसमें, क्लेम का मतलब सिर्फ इतना होता है कि अगर इन्वेस्टमेंट घट गई तो ये रिजर्व का पैसा इस्तेमाल किया जाएगा, पर घटेगी तो ना, हमारी इन्वेस्टमेंट पूरी फुल वैल्यू पे है। तो सर ये 18 का 18,000 रुपए तीनों पार्टनर्स आपस में कौन सी रेशो में भाई? ओल्ड रेशो में बांट लेंगे। केस 1 डन। केस 2 पे आए बेटा, ऊपर सिचुएशन आपके सामने एज इट इज है। अब केस 1 को भूल जाइए, केस 2 पे आ जाइए। केस 2 कहता है इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज ₹2 लाख। सर ये तो वही बात हो गई सर ये तो वही बात हो गई कि 2 लाख की इन्वेस्टमेंट और नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिखा है when I am discussing about case number 2 there is no case number 1। उस केस में केस नंबर 1 नहीं है, 3, 4, 5 कुछ नहीं है, सिर्फ केस 2 ही है, बस ये मान के चले आप, समझ रहे हो। तो
2 लाख की इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बुक वाला कहता है नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिख के कि भी 2 लाख ही है, तो बेटा फिर भी कहां यूज हुआ रिजर्व, तब भी यूज नहीं हुआ। तो इसका मतलब इसका सॉल्यूशन भी यही है कि रिजर्व के पैसे तीनों पार्टनर्स आपस में कौन सी रेशो में बांट करके ले जाएंगे, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बेटा रिजर्व के पैसे को ये तीनों बंदे आपस में बांट के ले जाएंगे। खत्म हो गई, केस नंबर 1 2 दोनों डन है। केस 3 पे आए, 2 लाख की इन्वेस्टमेंट, अगर नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिखा रहे 1,91,000 की हो गई, तो इन्वेस्टमेंट कितने से घटी? सर 9,000 से घट गई। सर जी 9,000 से घट गई। बेटा 9,000 से इन्वेस्टमेंट का घटना, 9,000 से इन्वेस्टमेंट का घटना, it will be compensated against the reserve of rupees 18,000. Reserves have a credit balance, obviously reserves has a credit balance, and the fall in the investment, अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू घटेगी तो इन्वेस्टमेंट को क्या करेंगे? क्रेडिट। यूज किसको करेंगे? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को। लेकिन सिर्फ 9,000 तक हम इन्वेस्टमेंट में यूज करेंगे घटी हुई वैल्यू में, बाकी 9,000 फ्री है, वो 9,000 रुपए पार्टनर्स बांट लेंगे। यानी कि ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का मेरे पास बैलेंस क्या बेटा? क्रेडिट। अब इसको खत्म करने के लिए क्या किया जाएगा? इसको यूज करने के लिए बेटा जी इसको क्या किया जाएगा? डेबिट। तो एंट्री क्या बना दूं मैं? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के 18,000 इस्तेमाल कर लो, कर लिए सर, डेबिट करके इस्तेमाल कर लिए। इस्तेमाल कैसे करने हैं? 9,000 की इन्वेस्टमेंट घटाने के लिए इस्तेमाल कर लो, कर लिया। अब इन्वेस्टमेंट घटी मतलब क्या? एसेट घटी, और जब एसेट्स घटेंगी तो हम क्या करेंगे? इन एसेट्स को क्रेडिट। तो ये रही इन्वेस्टमेंट अकाउंट, हमने क्या कर दिया बच्चे? क्रेडिट। डन। बाकी 9 बच गए। 9 बचे हुए 9 कौन कौन बांट लेगा भाई? ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशो। जैसे पहले 18,000 सारे पैसों को ये लोग बांट रहे थे, अब सारे नहीं बांटेंगे। कितने बांटेंगे? 9,000 फ्री है, 9,000 बांट लेंगे। चलिए जी, तीसरा केस भी क्लियर हो गया होगा बच्चों। केस नंबर 4 पे आइए। अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 173 हो जाए, सर ये तो सर 2 वाली इन्वेस्टमेंट 173 पे ले आए हो आप, कितनी घटा दी? सर ये तो लिमिट क्रॉस कर गई, 18,000 की लिमिट क्रॉस हो गई, क्योंकि ये घटी है कितनी? ये घटी है 27,000 रुपीज। 2 लाख वाली इन्वेस्टमेंट अगर 173,000 की रह जाएगी, 27,000 रिडक्शन है इन्वेस्टमेंट्स में। 18,000 के लिए हम तैयार बैठे थे फंड बना के, पर ये तो 9 एक्स्ट्रा हो गई। वो जो एक्स्ट्रा हो गए उसके लिए रिवैल्यूएशन को ले लो यार। कल भी यही सीखा था वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड में कि जितने के लिए रेडी बैठे हैं उतने के लिए तो रेडी बैठे हैं, अगर एक्सेस यूज हो जाएगा तो रिवैल्यूएशन का फाइनल इंपैक्ट फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे पड़ेगा। कल बताया था बेटा वर्कमैन कॉम्पनसेशन के केस में कि रिवैल्यूएशन अकाउंट का फाइनल इंपैक्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे ही डलेगा। तो यहां पर भी यही सीखेंगे हम कि हम यूज कर लेंगे 18,000 यहां से। इन्वेस्टमेंट घटानी है 27,000। एक सेकेंड बस मैं कलर चेंज करके दिखाता हूं तुम्हें। इन्वेस्टमेंट घटानी है 27,000। 18,000 will be used by this one. Remaining 9,000 will be used from revaluation account. तो आइए बच्चों हम सीखते हैं कि इस काम को हम कैसे करेंगे। ये लो आप मेरे साथ, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से उठा लो 18,000, रिवैल्यूएशन से उठा लो 9,000 और इन्वेस्टमेंट घटा लो 27,000। हो गया, हो गया। पर अब दिक्कत ये है सर, रिवैल्यूएशन अकाउंट का डेबिट बैलेंस खुल गया सर। बेटा अगर कल वर्कमैन कॉम्पनसेशन किसी को याद नहीं आ रहा तो मैं 2 मिनट और लगा दूं यहां पे। रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में ये देखो, ये मैं सपोज कर लीजिए, ये मेरे पास सपोज कर लीजिए रिवैल्यूएशन अकाउंट है। ये है बच्चों आपके सामने रिवैल्यूएशन अकाउंट। मैंने क्या बताया था आपको? मैंने बच्चों ये बताया था कि इस एंट्री का इंपैक्ट क्या पड़ेगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में लिखा जाएगा इन्वेस्टमेंट 9,000। तो बच्चों ये रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में यहां लिखा हमने
टू इन्वेस्टमेंट 9,000, जिसका फाइनल इंपैक्ट, अब मान लीजिए रिवैल्यूएशन अकाउंट में और कुछ नहीं है, तो इस 9,000 रुपए का आपका बच्चों फाइनल इंपैक्ट कहां पड़ने वाला है? ए, बी, सी, इन तीनों के कैपिटल अकाउंट पे ही तो ये 9,000 बटेगा, ठीक है ना। ये 9,000 रुपए का रिवैल्यूएशन लॉस आ गया। एबीसी इसको कौन सी रेशियो में बांट लेंगे? अपनी ओल्ड रेशियो में। तो इसका मतलब इससे अगली एंट्री क्या बनने वाली बच्चों? ए's कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी's कैपिटल अकाउंट डेबिट, c's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। आओ तो मैं दिखाता हूं, ये ना देखो, ए डेबिट, बी डेबिट, सी डेबिट टू रिवैल्यूएशन इन देयर ओल्ड रेशियो। ये 9,000 रुपए को बच्चों तीनों पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। हो जाएगा बेटा केस नंबर 4 डन। आइए केस नंबर 5 पे आइए। हाँ अब ये देखो, ये कमाल हो गया सर। सर हम घटाने के लिए बैठे हैं, घटाने के लिए तैयार बैठे हैं, 18,000 लिए बैठे हैं गोद में। ये देखो 18,000 गोद में लेके बैठे हैं कि इन्वेस्टमेंट घटेगी घटेगी घटेगी, घटी नहीं उल्टा बढ़ गई। 2 लाख वाली इन्वेस्टमेंट अगर हो जाए 2,18,000 से, सर घटी कहां? इन्वेस्टमेंट तो बढ़ गई, बढ़ गई। अब इन्वेस्टमेंट के बढ़ने को तुम कहां रिकॉर्ड करोगे? रिवैल्यूएशन में। और उसका बेनिफिट फाइनली किसको मिलेगा? रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में रिकॉर्ड करोगे, और उसका इनफैक्ट इंपैक्ट जो है फाइनली पड़ेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड पे। रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट आ गया, पार्टनर्स अपना बांट लेंगे इसको। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि अब हमारी जर्नल एंट्री क्या बनेगी? 2 लाख वाली इन्वेस्टमेंट 2,18,000 की हो गई। एसेट्स बढ़ रही हैं आपकी 18,000 से, तो एसेट्स का जो बढ़ना है वो फाइनली हमारा डेबिट होने वाला है। तो हम क्या करेंगे? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट। अच्छा एक मिनट रुको, पहले उस 18,000 के रिजर्व के बारे में बात कर लो। ये देखो, ये रिजर्व तो इस्तेमाल हुआ नहीं, बल्कि हमारे पास 18,000 और एक्स्ट्रा हो गए इन्वेस्टमेंट के बढ़ने के। तो ये 18 तो फ्री है, ये 18 फ्री है। लाइक केस 1 ये 18 फ्री है, लाइक केस 2 ये 18 फ्री है। बच्चों समझ में आ गया? केस 1 में भी 18,000 यूज नहीं हुए थे, केस 2 में भी 18,000 यूज नहीं हुए थे, केस 5 में भी आपके 18,000 यूज नहीं हुए। तो 18,000 तो तीनों पार्टनर्स पहले, सबसे पहले आपस में बांटेंगे। ये लो जी बांटो, ये लो जी बांटो। पर इस केस नंबर 5 में एक और खास बात है, इन्वेस्टमेंट 18,000 से बढ़ गई है। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, क्रेडिट किसको करोगे? मैंने क्या बताया अभी? रिवैल्यूएशन को। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो गया, मतलब इसका इफेक्ट कहां पे पड़ा है? मैं दोबारा बना के दिखा देता हूं। यहां पे इसका इफेक्ट यहां पे पड़ा है। ये रहा मेरा रिवैल्यूएशन अकाउंट, इसकी क्रेडिट साइड में लिख दिया गया है बाय इन्वेस्टमेंट अकाउंट 18,000। और ये जो 18,000 लिख दिया गया, अब इसका फाइनल इंपैक्ट क्या पड़ेगा? एबीसी तीनों इसको बांट लेंगे। कौन सी रेशो में बांट लेंगे बच्चों? तीनों बंदे कौन सी रेशो में बांट लेंगे? ओल्ड रेशो में इसको बांट लेंगे, ठीक है ना। तो इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ए टू बी टू सी। ये दिख जाएगा भैया आपको यहां पे, लाओ मैं दिखाता हूं। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 18,000 टू ए टू बी टू सी। कौन सी रेशो में बच्चों? इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में ये रिवैल्यूएशन अकाउंट के प्रॉफिट को तीनों पार्टनर्स आपस में बांट लेंगे, एंड दैट इज इट। और इस तरह से बच्चों इस काम को हम लोगों को करना है। उम्मीद है बच्चों आप सब लोगों को इसकी ट्रीटमेंट पूरी तरह से समझ में आ गई है, ठीक है। आओ मैं थोड़ी सी प्रैक्टिस कराऊंगा आपको रिजर्व्स के क्वेश्चंस के ऊपर। हमने जो डिस्कशन आपके साथ मैंने करी थी कि रिजर्व्स की जो ट्रीटमेंट्स हैं, रिजर्व्स की जो ट्रीटमेंट है वो 2 तरह से है। एक, क्वेश्चन में लिखा हो दे वांट टू ट्रांसफर, दे वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, दे वांट टू ट्रांसफर, दे वांट टू इफेक्ट। So all the credit reserves to partners capital account, credit side, all the debit reserves, asset side वाले reserves, partners capital account की debit side में बांट लेंगे। ठीक है बच्चों, बहुत सिंपल है, ये मैंने उस दिन आपको सिखाया था। तो आज हम बात करते हैं जरा इसके ऊपर, ये तब जब वो इनको बांटना चाहते हैं। अच्छा, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा हुआ कि बांटना चाहते हैं कि बांटना नहीं चाहते हैं, ये क्वेश्चन में लिखा ही नहीं हुआ, तो हमने एजम्पशन जब करनी है, यस, ये समझना बच्चों, बात अच्छे से समझना। अगर हमें एजम्पशन करनी है कुछ भी, तो एजम्पशन इस बात पे करनी है दे
want to distribute, they want to distribute, they want to, they don't want to show। अब जब डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे तो बुक्स में थोड़ी ना रहेंगे ना, डोंट वांट टू शो। और जब ऐसा होता है तो बुक्स तो इफेक्ट हो ही गई, दे वांट टू इफेक्ट द बुक्स ऑफ द फर्म, वो ऐसा चाहते हैं, हम ऐसी अजम्पशन करेंगे, इससे रिवर्स अजम्पशन हम नहीं करेंगे रिगार्डिंग रिजर्व्स। आइए तो इस एग्जांपल नंबर 17 को आप समझने की कोशिश करें। मीता, गोपाल, फरहान, MGF, MGF ये पार्टनर्स हैं 3:2:1 में। ऑन 31 मार्च 2018 दे डिसाइडेड टू चेंज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये ओल्ड था और आज इन्होंने न्यू रेशियो सेटल किया 5:3:2, रिकॉन्स्टिट्यूशन हो गया। ऑन दिस डेट द बैलेंस शीट शोड द फॉलोइंग, क्या? डेफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट में किस तरफ होते हैं भाई? हाँ जी लिख के बताएं, एसेट्स या लायबिलिटी? डेफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट में एसेट्स या लायबिलिटी? मन्नत करिए एसेट्स, वेरी गुड बेटा। कंटिंजेंसीज रिजर्व के बारे में बताइए, एसेट्स या लायबिलिटीज? कंटिंजेंसीज रिजर्व, ठीक है। तन्नू कह रही है लायबिलिटी, वेरी गुड बेटा। मन्नत तन्नू दोनों वेरी गुड। कंपनसेशन, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व्स, एसेट्स या लायबिलिटीज? बहुत बढ़िया, लायबिलिटीज, शाबाश बच्चों, वेरी गुड। ओके, तो आप लोगों को इतनी नॉलेज तो अच्छी तरह से है कि सर कौन सी चीज एसेट्स में है और कौन सी चीज लायबिलिटी है। मैं फिर भी एक बार बैलेंस शीट में शो ऑफ करके दिखाता हूं, वो इसीलिए तो उसके बाद हमारा माइंड में इमेज बनता है कि आपको इस क्वेश्चन में करना क्या है। तो ये देखिए, ये इंफॉर्मेशन है मेरे पास और इन इंफॉर्मेशन के बिहाफ पे एग्जाम्पल नंबर 17, ओके, एग्जाम्पल नंबर 17 की इन इंफॉर्मेशन के बिहाफ पे मैंने बना दी बच्चों आपके लिए ये बैलेंस शीट। ये बैलेंस शीट बेटा, जिसमें लिखा गया है डेफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर 30,000, डेफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर 30,000, और बच्चों इसके अंदर लिखा है कंटिंजेंसी रिजर्व 9,000, कंटिंजेंसीज रिजर्व 9,000, और बच्चों वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व 48,000, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व 48,000, और कहा गया है इतना। इसके अलावा अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, यस 60,000, बहुत बढ़िया, वाज एडमिटेड। 48,000 के लिए हम तैयार बैठे हैं, सामने वाला 60,000 का क्लेम लेके आ गया, मतलब 12,000 एक्स्ट्रा। वो एक्स्ट्रा के 12,000, ये देखो ना बच्चों, ये इन दोनों का डिफरेंस, समझते हो मेरी बात को? 12,000 एक्स्ट्रा, वो एक्स्ट्रा के 12,000 कहां से उठाने पड़ेंगे सर? रिवैल्यूएशन से उठाने पड़ेंगे। अलावा उसके गुडविल वाज वैल्यूड 480, जिसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमें आती है। गुडविल की तो एक ही अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, गेनर टू सैक्रिफाइसर, इसके अलावा कुछ भी नहीं। रिजर्व्स की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट दो तरह की है, पर गुडविल की तो एक ही अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है बच्चों, गेनर अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसर, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजैक्शंस द बुक्स ऑफ द फर्म ऑन इट्स रिकॉन्स्टिट्यूशन। ओके, अब बच्चों सुनो मेरी बात, ये वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व में हमें 60,000 का क्लेम मिला है ना, चलो इसके लिए तो मैं स्पेशल फोकस कर लूंगा, इसको छोड़ के बाकी तो बात करो। बाकी बात क्या, देखो सुनो बच्चों, सुनो सुनो सुनो, ध्यान से सुनो, और जर्नल तो आप खुद बना लोगे। इसको, ये डेबिट बैलेंस है, एसेट्स डेबिट बैलेंस है, इसका क्या करूं? तीनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट, यानी कौन कौन थे बंदे? MGF, MGF टू डेफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। लो जी, ये 30,000 रुपए की तो एंट्री मेरी ये डन है, ये डन। अब आ जाइए कंटिंजेंसीज रिजर्व पे, इसकी क्या एंट्री बनेगी? कंटिंजेंसीज रिजर्व 2M टू G टू F इन देयर ओल्ड रेशियो। लो बेटा जी, दो एंट्रियां डन है,
ठीक है। एंट्री नंबर 3, वर्कमैन कॉम्पनसेशन में 48 पड़े हुए हैं, यूज कर लो। पर 2, वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम कितने का सेट करना है क्लेम? 60 का। रिवैल्यूएशन अकाउंट से निकाल लो सर 12,000 रुपए। और फिर वो रिवैल्यूएशन खुला है तो क्लोज करना पड़ेगा ना, इफेक्ट कहां पड़ेगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे। फिर उसका इफेक्ट MGF2 रिवैल्यूएशन अकाउंट इन देयर ओल्ड रेशियो, इन देयर ओल्ड रेशियो। डन। कितनी होगी बेटा एंट्री? एंट्री नंबर 1, एंट्री नंबर 2, एंट्री नंबर 3, एंट्री नंबर 4, एंट्री नंबर 5। 5 क्या? 5 ये गुडविल 4,80,000 रुपए की है, इसका गेनर टू सैक्रिफाइसर करना पड़ेगा। इसके लिए आपको MGF ओल्ड में से न्यू रेशियो आपने माइनस किया। जो बंदा गेनर है, जितने शेयर से गेनर है उसको 480 से मल्टीप्लाई कर दो, गेनर को कर दो डेबिट, और जो बंदा सैक्रिफाइसर है उसके शेयर को भी 480 से मल्टीप्लाई कर दो क्रेडिट। ठीक है। ये देखो, पहले मैं आपको ये एंट्रियां दिखा दूं। ये देखो, ये पहली 30,000 की एंट्री आपकी समझ में आ गई होगी। ये कंटिंजेंसी रिजर्व की एंट्री आपकी समझ में आ गई है। ये 12,000 रिवैल्यूएशन से चार्ज करके आपने क्लेम 60,000 का पूरा कर दिया। ये 12,000 का जो क्लेम है, क्लेम तो 60 का है, ये 12,000 का जो रिवैल्यूएशन का डेबिट बैलेंस खुला पड़ा है, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाकर के खत्म। और फिर वो गुडविल गेनर टू सैक्रिफाइसर, तो यहां गेनर कौन रहा होगा? यहां गेनर रहा होगा फरहान। 1/30 से करके देख लेना, ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड माइनस न्यू करके देखोगे, फरहान रहा होगा गेनर 1/30 से। तो 480 का 130 किया बेटा, 16,000 से गेनर हो गया डेबिट, और गोपाल रहा होगा आपका सैक्रिफाइसर, सो गोपाल विल बी क्रेडिटेड बाय ₹16,000 एंड दैट्स इट। अब यहां इस टॉपिक के अंदर बच्चों रिजर्व्स के बारे में कहीं दूर दूर तक कोई बात नहीं करी हुई थी। दे वांट टू डिस्ट्रीब्यूट और दे डोंट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, कहीं नहीं लिखा। देखो बेटा पढ़ो, यहां क्या लिखा है क्वेश्चन के अंदर, ये देखो, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द अबाउट ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ द फर्म ऑन इट्स रिकॉन्स्टिट्यूशन। इतना ही तो लिखा है ना बेटा। अब कहीं कुछ लिखा तो है नहीं। अब कहीं कुछ लिखा नहीं है तो इसका मतलब ही यही होता है कि जो मैंने भी एज्यूम किया था, दे वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, डोंट वांट टू शो, वांट टू इफेक्ट द बुक्स ऑफ द फर्म। रिवर्स आप एज्यूम नहीं कर सकते। ठीक है। गुडविल की तो होती है कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है बेटा, गेनर टू सैक्रिफाइसर, उसमें तो दूसरे स्टेप पे आपको जाना ही नहीं है। डन है बच्चों। और रही बात रिजर्व के सेकेंड ट्रीटमेंट पे, जो हमने कल पढ़ा था, क्या पढ़ाया था बच्चों मैंने? दे डोंट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, बांटना नहीं चाहते हैं। दे वांट टू रिटेन, वो रखना चाहते हैं। दे डोंट वांट टू ट्रांसफर, नॉट ट्रांसफर्ड, नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड, वो बुक्स को अफेक्ट करना नहीं चाहते हैं, वो उनको मेंटेन करना चाहते हैं, रिटेन करना चाहते हैं रिजर्व्स को, मतलब बांटना नहीं चाहते। तो मैंने क्या सिखाया था बेटा, जितने भी बैलेंस शीट वाले लाइबिलिटी साइड के रिजर्व्स हैं, यानी क्रेडिट रिजर्व्स हैं, पहले तो उनको प्लस कर लो। क्रेडिट रिजर्व्स को प्लस 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 जितने भी है। डेबिट साइड के रिजर्व्स, सर डेबिट साइड बैलेंस शीट में नहीं होती बेटा, मतलब डेबिट बैलेंस वाले रिजर्व मतलब एसेट्स साइड वाले कहना चाहता हूं। समझदार हो आप, समझ गए होगे। ठीक है। उसको माइनस कर लो, एक निकाल लो बैलेंस, बस। गेनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइजर्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बिल्कुल किसकी ट्रीटमेंट फॉलो कर लो? गुडविल की ट्रीटमेंट फॉलो कर लो। और मैं तो ये बोलूंगा कि अगर क्वेश्चन में गुडविल भी दी हो, गुडविल उठा के इस बैलेंस में प्लस करके एक बैलेंस निकाल लो, एक ही बैलेंस निकाल लो, और उस बैलेंस की यही अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कर दो, गेनर टू सैक्रिफाइसर्स। आइए क्वेश्चन करते हैं बच्चों, प्रैक्टिस। एग्जाम्पल नंबर 18। एबीसी बच्चों पार्टनर्स हैं, एबीसी बच्चों पार्टनर्स हैं 2:3:4 में। अच्छा जी, ठीक है सर। दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉस इन द रेशियो 4:3:2। ये है बच्चों ओल्ड रेशियो, ये है बेटा न्यू रेशियो।
They also decided to record the effect of the following without affecting their books. सर जी ये लिखिए ना कमाल की बात, विदाउट इफेक्टिंग देयर बुक वैल्यूज, कि बुक वैल्यूज को इफेक्ट नहीं होने देना चाहते भाई, बुक वैल्यूज को इफेक्ट नहीं होना देना चाहते, और वो कहते हैं सर इसको करके दिखाओ, मतलब दे डोंट वांट टू ट्रांसफर। तो फिर क्या करें, सारे क्रेडिट रिजर्व पहले लो, माइनस करो सारे के सारे डेबिट रिजर्व को, एक बैलेंस निकाल दो। बेटा मुझे बताना जर्नल रिजर्व का बैलेंस, हाँ बच्चे फटाफट जल्दी से जर्नल रिजर्व का बैलेंस, इज इट डेबिट और क्रेडिट? ओके, मन्नत करिए क्रेडिट, वेरी गुड बेटा। और अगले का बताओ बच्चों, नेक्स्ट, ठीक है, अगला कह रही है क्रेडिट, बिल्कुल सही। अगला डेबिट, बिल्कुल सही कह रहे हो बच्चों। दिस इज अ क्रेडिट बैलेंस, वेरी गुड बच्चों, this is a credit balance, that is the debit balance. So what I want to say, all the credit reserves, यानी क्या करेंगे, 40 प्लस 20 माइनस 15, 45,000 का बैलेंस आ गया, बस उठा के गेनर टू सेक्रीफाइजर, A2 आपका सी, खत्म हो गया, यही कुछ नहीं, ठीक है ना। बस कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे फोकस करो बच्चों, क्वेश्चन बड़ी आसानी से हो जाएंगे, हो गया काम खत्म, यही कुछ नहीं था। चलिए अब आते हैं बच्चों तीसरी और आखिरी अकाउंटिंग एडजस्टमेंट में, ऑन द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन, एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज द ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। हाँ जी, कि जब हमें एसेट्स और लायबिलिटीज की रिवैल्यूड वैल्यू दे रखी हो क्वेश्चन। अब पहले तो इस चीज का मतलब समझना बहुत जरूरी है बेटा, रिवैल्यूड वैल्यू का मतलब क्या है। बेटा आपको बैलेंस शीट दे रखी होगी है, उसके नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में एसेट्स और लायबिलिटीज की रिवैल्यूड वैल्यू, मतलब जो बैलेंस शीट में वैल्यू है उसमें कुछ बदलाव हुआ है, कितना बदलाव हुआ है या बदलाव होकर के क्या वैल्यू आई है वो नीचे दे रखी होगी। यानी एक वैल्यू बैलेंस शीट में, दूसरी वैल्यू नीचे दे रखी होगी, चेंजेस आए हैं। अब उसके लिए आपको क्या है, अगर बुक वाला कहता है क्वेश्चन के अंदर रिवैल्यूड वैल्यूज आर टू बी रिकॉर्डेड, अब बेटा हम समझ रहे हैं आज क्या समझ रहे हैं हम, तीसरी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है ना। तीसरी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मतलब रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, ये भी दो तरह की होती है। मैं पहले एक बार टॉपिक समझा दूं तुम्हें। हमने एक ट्रीटमेंट सीखी गुडविल की, गेनर टू सैक्रिफाइसर। हमने एक ट्रीटमेंट सीखी रिजर्व्स की, दो तरह की होती है। अब हम एक ट्रीटमेंट सीख रहे हैं रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, ये भी दो तरह की होती है। एक, जब बुक वाला साफ तौर पे हमें बोलेगा रिवैल्यूड वैल्यूज आर टू बी recorded, are to be recorded in books। जब बुक वाला साफ तौर पे बोलेगा आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन के भी बाद में कि रिवैल्यूड वैल्यूज को बुक्स में रिकॉर्ड कर लो। और दूसरा केस हो सकता है व्हेन रिवैल्यूड वैल्यूज आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड। अब पहले इन दोनों का मतलब समझो बेटा। रिवैल्यूड वैल्यू आर टू बी रिकॉर्डेड का मतलब है, मान लो मशीन की वैल्यू 5 लाख थी और मशीन की वैल्यू 10% घट गई, 5 लाख का 10% घट गई मतलब 50,000 घट गई, मतलब आज वैल्यू कितनी होगी, 4.5 लाख। तो अभी तक 5 लाख चल रही थी बुक्स के अंदर, अब रिकॉन्स्टिट्यूशन के बाद उसकी वैल्यू 4.5 लाख रुपए रिकॉर्ड करनी है, मतलब रिवाइज्ड वैल्यूज को ही लिखना है। एक तो ये बात हो गई, रिवाइज्ड वैल्यूज आर टू बी रिकॉर्डेड का मतलब वैल्यू चेंज करके जो वैल्यू आई, यानी 5 लाख के बदले में अब आपको बुक्स में वैल्यू कितनी लिखनी पड़ेगी, 4,50,000, जो घट के आई या जो बढ़ के आई, एसेट्स की भी और लायबिलिटीज की भी, ऐसे ही दोनों की वैल्यू बदल के लिखनी पड़ेगी। और नॉट टू बी रिकॉर्डेड का मतलब ये होता है कि 5 लाख की वैल्यू थी, 5 ही लाख लिखनी पड़ेगी, यानी जो बदलाव हुआ उसको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करना। आप कहोगे फिर सर 4.5 लाख का करना क्या है, बेटा भी सिखाऊंगा कि उसका मतलब क्या हुआ फिर। लेकिन हम बुक्स के अंदर 5 लाख की वैल्यू को 5 ही लाख लिखेंगे,
अगर मशीन 5 की थी 5 की आएगी, बिल्डिंग अगर 7 की थी अगर बदली भी है तो भी 7 ही की आएगी। ठीक है, स्टॉक अगर पहले 2 लाख का था, अभी थोड़ा बहुत 20,000 रुपए बढ़ या घट गया, पर हम अभी भी 2 लाख का ही रिकॉर्ड करेंगे। अगर हम ऐसी चीजें फॉलो कर रहे हैं तो हम रिवाइज वैल्यू को बुक्स के अंदर रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं। और अगर हम 2 लाख वाला स्टॉक 180 का हो गया, अब हम 180 का लिख रहे हैं, तो न्यू बैलेंस शीट में, रिकॉन्स्टिट्यूटेड बैलेंस शीट के अंदर, है ना, तो हम रिवाइज्ड वैल्यूज को रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो पहले हम बात करते हैं कर रहे हो तो अकाउंटिंग प्रोसीजर क्या है। If the revised values are to be recorded in the books, then what is the account? तो इसका मतलब यह है कि हमें बुक्स के अंदर रिवाइज्ड वैल्यूज को रिकॉर्ड करने के लिए एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना होगा। हमें एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना होगा बच्चों, कुछ इस प्रकार। 2 साइड होंगी। क्रेडिट साइड में हमारे सारे फायदे आएंगे, जैसे कि अगर एसेट की वैल्यू बढ़ती है क्रेडिट साइड में आएगी, लायबिलिटीज की, किसी लायबिलिटीज की वैल्यू घटती है तो क्रेडिट साइड में आएगी। अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट मिल जाती है, एफ फॉर फाउंड, जो पहले नहीं थी आज मिल गई, ऐसा भी होता है कई बार ना। वो कहें कि भाई पुरानी बैलेंस शीट में टाइपराइटर नहीं है, एक मैं छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, पुरानी बैलेंस शीट में टाइपराइटर नहीं था, रिकॉन्स्टिट्यूशन के समय पे उन्होंने अपनी सारी की सारी एसेट्स और लाइबिलिटीज को जब देखा, टटोला, उसकी सिक्योरिटी करी, उसको वैल्यूज चेक करी, गोडाउन में जाकर देखने चले गए, गोडाउन में जाकर पता चला सर एक टाइपराइटर पड़ा है, एक टाइपराइटर पड़ा है सर, और उसकी वैल्यू लगवाई, हाँ भाई कितने का है, देखा 5,000 रुपए का है, अरे वाह ये तो अनरिकॉर्डेड एसेट मिल गई, ये तो फायदा हो गया। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में अनरिकॉर्डेड एसेट फाउंड मिली तो आएगा। अच्छा जी, अब कुछ नुकसान होंगे तो रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट में आएगा, जैसे एसेट्स का घटना, लायबिलिटीज का बढ़ जाना और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज का फाउंड हो जाना, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज का मिल जाना। आपको कि सर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज कैसे मिला करती हैं? बेटे सुनो, हमारी क्रेडिटर की लिस्ट थी बैलेंस शीट में, पुरानी बैलेंस शीट में, रिकॉन्स्टिट्यूशन से पहले की बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स थे 15,000 रुपए के, हमने लिखे हुए। रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा था, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल रहा था, कि सामने से एक मिस्टर रामलाल आ गया, कहने लगा सर आप भूल गए मुझे। मैंने कहा ना याद ही नहीं है, तू कौन है भाई? मैं सर रामलाल आपका क्रेडिटर। क्या बात कर रहे हो, पैसे लेने हैं सर आपसे? अच्छा भाई कितने लेने हैं? सर 3,000 रुपए। कैसे? मैंने सामान बेचा था आपको, ढूंढा, कब बेचा था, दिखाओ भाई। बुक लेके आए, परचेज बुक लेके आए, अरे हाँ रामलाल तेरे से तो 3,000 रुपए का सामान खरीदा था भाई। क्या सर? हाँ पक्का पता चल गया, लाओ मेरे पैसे लाओ। तो बेटा ये क्या हुआ, इस बंदे को क्या हमने पहले क्रेडिटर की लिस्ट में लिखा हुआ था? नहीं सर। अब ये तो साबित हो गई बात कि रामलाल के 3,000 रुपए देने हैं, तो बेटा क्रेडिटर 15,000 थोड़ी ना रहे, रामलाल अपने 3,000 लेके छोड़ेगा, खतरनाक आदमी है। तो कितने पैसे देने हुए बेटे? 18,000। क्रेडिटर बढ़ गए सर। ये अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी फाउंड हुई, नुकसान हो गया फर्म का, घाटा, पैसे देने पड़ेंगे रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड में। समझ में आ गया बेटा? ऐसी 6 बातों को हमें ढूंढना है, ठीक है साहब। उसके बाद हमें अपने रिवैल्यूएशन को मैचअप करना है। मान लीजिए क्रेडिट साइड का टोटल 25,000 है, डेबिट साइड का टोटल मान लीजिए 20,000 है, मतलब इन तीनों आइटम्स में 20,000 है, बैलेंसिंग फिगर 5,000 है, टू रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आया। कौन कौन बांटेगा साहब? सर ओल्ड पार्टनर्स मान लो 3 है, ए बी सी, कौन सी रेशो में? सर ओल्ड रेशो में बांट लेंगे बस, और क्या। ऐसा रिवर्स भी हो सकता है, लॉस भी आ सकता है, वहां पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में पड़ जाएगा। एक तो रिवैल्यूएशन बनाना पड़ेगा। दूसरा, अब ये जितनी भी एसेट्स जितने जितने रुपए से बदली है ना बेटा, रिवाइज्ड वैल्यूज, यानी स्टॉक घटा है तो घट के जो वैल्यू आई है वो बैलेंस शीट में आएगी। मान लीजिए मशीन बड़ी है तो मशीन के बढ़ने के बाद जो वैल्यू आई है वो बैलेंस शीट में आएगी। मान लीजिए टाइपराइटर अब मिल गया तो टाइपराइटर की वैल्यू बैलेंस शीट में आएगी। वो क्रेडिटर नए वाले, पुराने कितने थे क्रेडिटर? 15, रामलाल जोड़ के ये रामलाल है,
ये रामलाल है, रामलाल के पैसे देने ना, रामलाल वाले क्रेडिटर जोड़ के अब नए क्रेडिटर कितने के हैं, 18,000 के आएंगे भाई बैलेंस शीट में। ऐसा इसको बोलते हैं when the revised values are to be recorded. You have to prepare a revaluation account and then revised values will be recorded in the books of the firm. पहला ट्रीटमेंट मैं उम्मीद करता हूं बच्चों सबकी समझ में आ गया होगा। आइए अब इसी का दूसरा ट्रीटमेंट सीखते हैं। दूसरा ट्रीटमेंट क्या सर? Not to be recorded. When revised values are not to be recorded. मतलब क्या? मतलब ये कि क्रेडिटर कितने के थे? 15 के। रामलाल के आने के बाद क्रेडिटर कितने के हो गए? 18 के। पर हम अब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन के बाद वाली बैलेंस शीट में भी हम क्रेडिटर कितने के लिखना चाहते हैं? 15 के। मशीन वैसे तो घटी है, 5 से घट के 4.5 लाख की है, लेकिन फिर भी कितने की रिकॉर्ड करेंगे हम मशीन? 5 लाख की। इसको बोलते हैं रिवाइज्ड वैल्यूज आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ द फर्म। अब इसके लिए क्या रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे? नहीं सर, इसके लिए हमें क्या करना है, मेरी बात सुनो। रिवैल्यूएशन अकाउंट की जितनी भी क्रेडिट ट्रांजैक्शंस थी, क्रेडिट ट्रांजैक्शन, क्रेडिट क्रेडिट क्रेडिट, सबको प्लस कर लो रिवैल्यूएशन अकाउंट की। रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाना, ना ना ना, रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाना, सिर्फ वैसे ही प्लस 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 कर लो क्रेडिट वाली चीजें, और रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट वाली चीजें उसमें से माइनस कर लो, निकाल लो एक बैलेंस, और उस बैलेंस का क्या करें सर? सर गेनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइजर्स। आप कहोगे सर यही जान नहीं छोड़ रही हमारी तो एंट्री, क्या करें हम? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जान नहीं छोड़ेगी एंट्री, ऐसे ही चलता रहेगा मामला, ठीक है। गेनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइजर्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मान लीजिए ये देखो, इधर मेरी बात सुनो, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट आपने बनाया था तो बैलेंस कितना आया था बच्चों? 5,000। तो बेटा जी प्लस 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 और माइनस माइनस करके बैलेंस तो अभी भी कितना आएगा? यही तो आएगा बेटा। जो ये वाली चीजें थी सारी की सारी अब प्लस 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 हो जाएगी, जो ये डेबिट वाली सारी चीजें थी ये माइनस 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 हो जाएंगी, बैलेंस तो अभी भी 5,000 आएगा। बस उसका गेनर टू सैक्रिफाइजर कर देना और कुछ नहीं करना। अब मशीन अपनी उसी वैल्यू पे आएगी जितने पे थी, स्टॉक अपनी वैल्यू पे आएगा जितने का था, क्रेडिटर रामलाल को छोड़ के जितने क्रेडिटर थे 15,000 के उतने ही आएंगे। यानी रिवाइज्ड वैल्यूज को अब हमें बुक्स के अंदर रिकॉर्ड नहीं करना। ये है बिल्कुल सिंपल सा रिवाइज्ड वैल्यू का ट्रीटमेंट। ठीक है बच्चों, बातें आपको सारी ही समझ में आ गई होंगी, मुझे अच्छे से पता है कि आपको सब समझ में आ गया है, पर प्रैक्टिस करे बगैर बेटा गुजारा चलता नहीं है।